मित्रों, आप ये जो सुंदर सा भव्य पुल देख रहे हैं, जो प्रताप और कौशाम्बी को जोड़ने के लिए शहजादपुर के सामने गंगा पर बना हुआ है, या दुर्गा भाभी सेतु है। आखिर इसका नाम दुर्गा भाभी सेतु क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से आपको बताते हैं दुर्गा भाभी कौन है, इनकी कहानी बताता हूँ। आखिर दुर्गा भाभी के मुंह से ही क्यों ये पुल बना। बनाया गया है। दुर्गा भाभी बम बनाने में थी माहिर। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, उस दौरान में अंग्रेजों के अत्याचार, उनके कायदे कानून से अच्छे अच्छे खौफ खाते थे, लेकिन एक भारतीय महिला ऐसी थी जिससे खौफ खाते थे अंग्रेज, जो बम बनाने में काफी माहिर थी। लंबे काले बाल रखने वाली, काले कपड़े, 3 साल का बच्चा, कभी सरदार का रूप तो कभी अन्य रूप रखने वाली क्रांतिकारी दुर्गावती यानी दुर्गा भाभी की कहानी, उनका साहस महिलाओं के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। दुर्गावती को इतिहास में दुर्गा भाभी के नाम से ही पहचाना जाता है। दुर्गा भाभी के साहस की बात करें तो एक बार उन्होंने सरेआम अंग्रेजों के सामने एक सार्जेंट की गोली मार भाग निकली थी। अंग्रेजी पुलिस कई बार दुर्गा को पकड़ने के लिए दबिश देती, लेकिन हमेशा एक हाथ में पिस्तौल रखने वाली दुर्गा पुलिस के चंगुल में नहीं आ सकी। वही पुलिस भी जानती थी कि दुर्गा का निशाना कभी चूक नहीं सकता, इसलिए अंग्रेजी पुलिस भी दुर्गा से खौफ खाती थी। दुर्गा भाभी क्रांतिकारी भगत सिंह के दल की सदस्य थीं। वह बम बनाने में माहिर थी। दुर्गा क्रांतिकारियों के ठिकानों तक हथियारों को पहुंचाने का काम करती थी। दुर्गावती का नाम दुर्गा भाभी क्यों? दुर्गावती का विवाह 11 साल की उम्र में ही हो गया था। उनके पति का नाम भगवती चरण बोहरा था। दुर्गावती भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के साथ रहती थी, इसलिए दल के सभी सदस्य दुर्गावती को दुर्गा भाभी कहकर पुकारते थे। भगत सिंह जब जेल में थे तो उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए बम बनाते वक्त दुर्गावती के पति भगवती चरण बोहरा शहीद हो गए थे। पति की मौत के बाद भी दुर्गा भाभी ने अपने कदम पीछे नहीं किया। वह लगातार अंग्रेजों से लोहा लेती रही। भगत सिंह से दुर्गा का रिश्ता। दुर्गा भाभी और भगत सिंह का रिश्ता यूं तो क्रांति का था। भगत सिंह, दुर्गा और उनके पति बोहरा सभी एक ही दल के सदस्य थे, सो उनके बीच दोस्ताना संबंध भी था। सभी दुर्गा भाभी कहा करते थे, तो इस नाते भगत सिंह भी उनके देवर हुए। लेकिन अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने के लिए दुर्गा भगत सिंह की पत्नी भी बन जाती थी। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई थी। तब दुर्गा भाभी ने ही भगत सिंह और उनके साथियों को टीका लगाकर रवाना किया था। इस हत्या के बाद अंग्रेज भगत सिंह के पीछे पड़ गए थे। तब दुर्गावती और भगत सिंह ब्रिटिश पति पत्नी के जोड़े के रूप में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर सुरक्षित बच निकले थे। दुर्गा ने किया आत्मसमर्पण। दुर्गा ने किया आत्मसमर्पण 1929 में, जब भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंका और फिर अपने साथियों संग आत्मसमर्पण कर दिया था। तब दुर्गा भाभी ने के साथ आत्मसमर्पण किया था। तब दुर्गा भाभी ने लॉर्ड हैली की हत्या का प्रयास किया था। उन्होंने एक बार भगत सिंह और उनके साथियों की जमानत के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। भगत सिंह को बचाने की योजना बनाने को लेकर जब चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क से गुजर रहे थे तो अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। खुद को घिरा महसूस कर आजाद समझ गए थे कि उनके बचने की अब कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उनके
पिस्तौल में तब एक ही गोली बची। तब आज़ाद ने निर्णय लिया कि वह अपने पिस्तौल से खुद को गोली मारकर शहीद हो जाएंगे। जिस पिस्तौल से भगत सिंह ने अपनी कनपट्टी में गोली मारी थी, वह पिस्तौल उन्हें दुर्गा भाभी ने ही दी थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? इसी तरह की वीडियो आपको लेके आते रहूँगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।